खुश रहो बेटा, हमेशा खुश रहो। गुरुजी आप? प्रणाम गुरुजी। मत कहना अपनी जुबान से मुझे गुरुजी। शर्म आती है मुझे ये कहते हुए कि तू मेरा शिष्य है। थोड़ा नाम क्या हुआ, शौहरत क्या मिली, पैसे क्या कमा लिए? तूने तो अपने सारे आदर्श और सच्चाई को भुला दिया। गुरुजी, तेरे लिए ये रिकॉर्डिंग एक बच्चे की तकलीफ से ज्यादा बड़ी हो गई जोगी। एक बेचारी माँ आई थी तुझसे मदद मांगने। उन्हें लगा था अगर तू गाएगा तो तेरी पुकार माता रानी सुनेंगे और शायद उनका बच्चा ठीक हो जाएगा। और तूने क्या किया जोगी? तू इतना पत्थर दिल कब से हो गया? तुझे याद है जोगी, तेरे इस हुनर को पहचान पहली बार कहाँ मिली थी? इसी माता रानी के दरबार में। और आज तू उनको ही भूल गया। एक बार फिर से जोगी, फिर से तूने अपना किया हुआ वादा तोड़ा है। तुझे याद भी है तूने क्या वादा किया था? हमारे 5वें फेरे में मैं वादा करता हूं, हमारे रिश्ते की सच्चाई, प्यार और ईमानदारी, इस सब का साक्षी खुद भगवान होगा। जोगी जी, मुझे माफ कर दीजिए। एक मिनट, नहीं, आप उठो जी, ऐसे मत करो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जब घर पहुंची तो मेरे पति ने कहा कि कोई अवनीत मैडम आई थी और उसने जोगी जी की तरफ से 5 लाख रुपए भिजवाए हैं। और तो और उन्होंने दिल्ली के एक बड़े डॉक्टर का नंबर भी दिया। डॉक्टर ने हमें कहा कि मेरे बेटे का इलाज हो सकता है। अब मेरा बेटा अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। अब मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। मैंने आपसे माता रानी के आगे प्रार्थना करने के लिए कहा था, लेकिन आप तो खुद भगवान बनकर यहाँ आ गए। आप प्लीज शांत हो जाइए। और हमें से कोई यहाँ भगवान नहीं है, सब आम इंसान है। हमने वही किया जो हमें करना चाहिए था। आप अवनीत मैडम हो ना? जी। अरे आप ये क्या कर रही हैं? आप प्लीज खड़े हो जाइए। आप प्लीज ये सब करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आप सच में बहुत महान हो जोगी जी। माता रानी हमेशा आप पे और आपके परिवार पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे। ये सब क्या है अवनीत? मुझे तो समझ ही नहीं आई। और ये पैसे कब, किसने? तूने मुझे कुछ बताया भी नहीं। क्योंकि मैंने वही किया जो तुमने मुझसे करने के लिए कहा था।
यार, पर वो बेचारे बच्चे का क्या होगा? बच्चे को कुछ नहीं होगा जोगी, मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगी। पर तू सब कुछ संभाल लेना। उस बच्चे को और उसकी माँ को ना बहुत उम्मीद है मुझसे। उनकी उम्मीद ना टूटे, उनका दिल ना टूटे। किसी का दिल नहीं टूटेगा जोगी। तुम इस बच्चे की मदद करना चाहते थे और मैंने तुमसे वादा किया था जोगी कि मैं सब संभाल लूंगी। मैंने वही किया और मैंने उस बच्चे के इलाज के लिए जो पैसे दिए हैं वो भी तुम्हारे हैं। तुम्हारी रिकॉर्डिंग के पैसों में से ही मैंने वो पैसे वहां भिजवाए थे। जोगी, तुम्हारा बहुत बड़ा दिल है, हर कोई ये सब नहीं कर पाता। तुम बस जताते नहीं हो। मुझे तुमसे पूछने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैं जानती थी अगर मैं तुमसे पूछती भी तो तुम इनकार नहीं करते। इसीलिए मैंने ये सब खुद ही संभाल लिया। आई एम प्राउड ऑफ यू। अब बोल। तूने तो बिना सोचे समझे बस गुस्से में मुझे खरी खोटी सुना दी। बिना जाने कि मेरी मजबूरी क्या थी, तूने बस मुझे बुरा भला कहना शुरू कर दिया गुस्से में। उस लड़के को ना मेरे गाने से ज्यादा इलाज की जरूरत थी, और इलाज मिलता है सिर्फ पैसे से। उसे पैसा दिया तो देख, वो ठीक हो जाएगा। ये पैसे की ताकत है। इसलिए अब मैंने फैसला लिया कि अब मैं जगराता नहीं करूंगा। ब्रो, तू समझ नहीं रहा है यार। अब ये जगराते वगराते में नहीं गा सकता। तू एक बड़ा स्टार बनने जा रहा है। अगर तेरी आवाज ओवर एक्सपोज हो गई ना तो तेरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा जोगी। और मुझे अर्जुन ने भी जगराते करने के लिए मना किया है। वो कह रहा था कि अगर मेरी आवाज ज्यादा फैल गई मार्केट में तो स्टार बनने में दिक्कत आएगी, मेरे करियर के लिए अच्छा नहीं होगा। जोगी, तू ये क्या बोल रहा है? तुझे तो जगरातों में गाना अच्छा लगता है ना? तू तो माता रानी का बहुत बड़ा भक्त है ना? हाँ हूँ भक्त, कल भी था आज भी हूँ। पर मेरी भक्ति साबित करने के लिए ना मुझे जगराता करने की जरूरत नहीं है। मेरे मन में, मेरे मंदिर में माता रानी बसती है, मैं उनकी पूजा कर सकता हूँ। पर ना लोगों की मदद करने के लिए पैसा चाहिए होता है। और ऐसे जगराते करके मैं कितने को पैसे इकट्ठे कर लूंगा? कहां से लाऊंगा पैसा? और पैसा मेरे गानों से ही आएगा सिर्फ। इसलिए अब मुझे पैसा कमाना पड़ेगा। अब मैं अपने गाने गाऊंगा। जोगी, मुझे तुझ पे गर्व है कि तूने बिना सोचे समझे उस बच्चे को इतनी मोटी रकम दी। लेकिन नेक काम करने के बाद उसे ऐसे जताना ये सही नहीं होता है। तुझे मैं कभी सही लगता भी हूं? जोगी, प्लीज शांत हो जाओ। माही का कहने का मतलब ये नहीं है कि तुम गलत हो। इसके कहने से मैं गलत हो भी नहीं जाऊंगा। खैर छोड़ो। थैंक यू अवनीत। तूने जो आज किया ना वो कोई और नहीं कर पाता। वरना लोग तो यहाँ खरी खोटी सुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। बस
बहुत हो गया, चुप हो जाओ सारे और इस बात को यहीं पे खत्म करो। जाओ आराम कर लो जाके। माई बेटी तू भी जा, सो जा जाके थोड़ी देर, फिर कंजके भी लेके आनी है ना। जी बीजी, मैं ले आऊंगी कंजके। नहीं, कंजके लेने माही नहीं, अवनीत जाएगी। पिछले कुछ दिनों में माही कुछ भी करने जाती है तो बस दिक्कतें खड़ी कर देती है मेरे लिए। और मैं नहीं चाहता कि कंजकों में कोई अड़चन आए तेरी वजह से। अब इसलिए अवनीत जाएगी। और अवनीत ने जो इतना बड़ा काम किया ना आज, उसके बाद माता रानी का आशीर्वाद लेने का इसका भी हक बनता है। जोगी, तुझे क्या हो गया? तू भूल गया हमारे रिश्ते की शुरुआत ये कंजकों से हुई थी, और शादी के बाद हमारी पहली कंजक है जोगी। हमें साथ में कंजकों को खिलाना चाहिए। साथ? साथ रहने को साथ होना नहीं कहते, साथ देने को साथ होना कहते हैं। और मैं किसी भी तरह का ढोंग करके ना कंजके नहीं करना चाहता, कम से कम। सही कह रहा जोगी, माता रानी की सेवा सच्चे मन और साफ दिल से की जाती है। और अवनीत ने आज जो लता के लिए किया, हमारे परिवार के लिए जो किया, उससे पता चलता है कि उसका मन कितना साफ है। तो कंजकों की पूजा तो अवनीत ही करेगी। अवनीत तो अभी जाके ना आराम कर ले। सुबह 7 बजे उठ के तुझे 9 कंजके और एक लैंकड़ा भी तो लेके आने। लेकिन अभी तो सुबह के 5 बजे हैं। 7 बजे उठना है, इसका मतलब मेरे पास कुछ ही घंटे हैं। ले आ भाई। मैं भी मदद करवा दूं, है? काम जल्दी से खत्म हो जाएगा। वैसे मेरे को पता था कि तू ना अपना हक बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। कंजकों की पूजा तू ही करेगी। नहीं बीजी, मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ ताकि पूजा करते हुए जोगी और अवनीत कुछ भूल ना जाए। क्यों? ओ, कौन है तुम? क्योंकि जिस माई को मैं जानती हूं वो कभी हार नहीं मानती। कुछ भी हो, कोई भी आ जाए, पर मेरी माई अपने हक के लिए हमेशा खड़ी रहती थी, हमेशा लड़ाई लड़ती थी।
जी, अपने हक के लिए तो मैं आज भी लड़ जाऊं, पर किसी को मैं मुझसे प्यार करने के लिए नहीं लड़ सकती। अब जोगी नहीं चाहता कि मैं उसके साथ कंजकों को खाना खिलाऊं तो मैं जबरदस्ती नहीं कर सकती उसके साथ पीछे। कर सकती है, जबरदस्ती कर सकती है, हक है तेरा। तू इस घर की बहू है माही, जोगी की पत्नी, उसकी अर्धांगिनी। तो इसलिए जोगी पर और उसके प्यार पर सिर्फ तेरा अधिकार है। और चाहे जो भी पूजा हो रही हो, हर पूजा में उसके साथ बैठने का सिर्फ और सिर्फ तेरा अधिकार है। और यह बात तो भूलिए ना। हार जीत तो परिणाम है, कोशिश हमारा काम है। अभी तो सिर्फ सुबह के 5:30 बजे हैं। मुझे जागते रहना होगा, वरना 7 बजे जाके कंजकों को नहीं ला पाऊंगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे जागते रहना है, लेकिन क्या करूं, कैसे? ये अच्छा आइडिया, पहले क्यों नहीं आया? The number you're trying to reach is switched off. The number you're trying to reach is switched off. The number you're trying to reach is switched off. रेनू दी, मम्मी, चीजू, सबका फोन बंद आ रहा है। हाय रब्बा, सब ठीक हो? क्या है तुझे जोगी? तू ऐसा तो नहीं था। क्यों हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं? हम दोनों तो एक जान है ना जोगी।